हेलो स्टूडेंट। जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, इसकी पहचान कैसे होती है, चलिए थोड़ा नज़र मार लेते हैं। जी हाँ, आज की जो वीडियो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब समझिए। पहले सबसे पहले मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले पास्ट एंड इंडेफिनिट एंड इसकी पहचान क्या है। पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस वह क्रिया जो किसी कार्य या घटना के बीते हुए समय पूरा हो जाने को व्यक्त करता है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस कहलाता है। आपको अगर मैं सीधे सिंपल से भाषा में बता दूं, वह वाक्य जो हमारे बीते हुए कल के बारे में कहते हैं उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, दूसरा है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है टॉपिक है। इसके बारे में हर किसी को पता नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इंडेफिनिट क्या है। इंडेफिनिट के बारे में समझिए। इंडेफिनिट का मतलब हिंदी में अनिश्चित होता है, जो किसी कार्य के समय सीमा या उसकी समाप्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देते हैं, वह अनिश्चित यानी इंडेफिनिट कहलाते हैं। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में अगर ये बता दूं कि किसी भी वाक्य के अंदर किसी समय या सीमा के समाप्ति का अगर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है तो वो क्या कहलाता है, इंडेफिनिट कहलाता है। जी हाँ, इसकी पहचान कैसे करेंगे आप। इसकी पहचान करने के लिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है पहचान करने के लिए। तीसरा इसका पहचान, जिस वाक्य के आखिर में, यानी कि जिस वाक्य को अगर बना रहे हैं आप, जो वाक्य आपके सामने है उसके आखिर में या, ये, ई, दी, आ, था, थी, थे, हो, यानी ये सारे जितने भी वर्ड्स है, अगर उनके आखिर में, किसी भी वाक्य के आखिर में अगर ये आए हों, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यानी कि ये सारे अगर किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य के आखिर में आ रहे हों, यानी कि या, ये, ई, दी, आ, था, ती, थे, तो आपका वह सेंटेंस कौन सा कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाएगा। चलिए तो आप थोड़ा सा सेंटेंस पे नजर डाल देते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी यहाँ पर, जितने भी ये वर्ड्स थे मैं इसी के अनुसार यानी इसके जो है थ्रू ले रहा हूँ। जैसे या, पहले या का लेते हैं, ये रिया या, उसने अपना काम किया, ही डिड हिज जॉब। ठीक है, क्योंकि हिज क्यों लगा, देखो ही उसने किया, ही और डिड यानी करने की सेकंड फॉर्म आ गई डिड। और अपना जब हम लेते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार अगर हम लेंगे अपना, तो वो किस चीज़ का होता है, ही का क्या बन जाता है, वो हिज बन जाता है ना, ही का हिज बन जाता है और जॉब कार्य। अब दूसरा लिया हमने ये का कॉम्प्लिकेटेड ये है, इसका सेंटेंस बनाया है, तुम दिल्ली गए। तुम दिल्ली गए का है, यू वेंट टू दिल्ली। अब वेंट इसमें क्यों लगा, यू सब्जेक्ट आ चुका है, गए की पहले होता है जाने की हो जाती है, गो सेकंड फॉर्म लगती है, तो वेंट बन गया, और टू गो यानी वह दिल्ली गए। तीसरा लेते हैं हम, तीसरा हमारे इसमें कौन सा है, ई को यूज करेंगे। उसने रोटी बनाई, उसने रोटी बनाई, तो उसने रोटी बनाई हुई, हमने क्या कहा, शी, क्योंकि बनाई है, ई आ गया, फीमेल लग गया। शी बनाने की होती है मेक, मेक की सेकंड फॉर्म यानी V2 लेंगे तो क्या बन जाएगा, मेक का मेड, और रोटी की हो जाएगी ब्रेड। तो मैंने आपके लिए सिंपल सेंटेंस लिए है ताकि आप इन सब चीज़ों को समझ पाओ, जितने भी वर्ड्स है इसको। ठीक है, चौथा लेते हैं, तुमने एक पत्र लिखा। तुमने की आ जाएगी यू, अब लिखा है, लिखा की V2 लेंगे, क्या बन जाएगा, रोट। क्या बन जाएगा, राइट होती है इसकी लिखने की फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म लेते तो हो जाती है रोट। रोट ए यानी एक लेटर्स, सिंपल है, हमने लिखा, आ को भी निपटा दिया है। अब लेंगे हम किस चीज को, दी। हमारा एक और है वर्ड्स दी, इसको यूज करेंगे सेंटेंस में। कैसे लेंगे, उसने मुझे कल एक किताब दी। कैसे लिया हमने, उसने हमें एक किताब दी यानी कल दी। तो ही गिव मी, ही उसने की ही आ जाती है, देने की यानी दी है, तो देने की है गिव। गिव की सेकंड फॉर्म अगर हम यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, गेव मी यानी मुझे, ए यानी ए बुक यानी एक किताब, कल की हो जाएगी यस्टरडे। आप जैसे समझ रहे हो उसको समझते रहना। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा अगर आपके लिए हम मेहनत करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। बस इतना ही आपसे हम रिक्वेस्ट करें, आपके लिए मेहनत करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट लिखते हैं हम 6, राम, यानी कि हम लास्ट वाला हमारा क्या था, या था हो या थी हो थे हो, उसके हिसाब से मैंने ये सेंटेंस बनाया है। कैसे लेंगे, राम दिल्ली जाना चाहता था, यू नो दिस चाहता था।
तो कैसे लिखेंगे इसको हम, राम का राम, सब्जेक्ट हमारा राम आ गया, और V2 हमारा लगाएंगे चाहने की होती है वांट, और अगर सेकंड फॉर्म इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा वांटेड। वांटेड टू लगता है जब किसी के साथ ना लग जाता है, ध्यान रखना, किसी के उसे पढ़ना पड़ा ना, यानी कि वर्ब के साथ टू लगाते थे। राम वांटेड टू, राम चाहता था जाना, टू गो, जाना कहाँ, दिल्ली। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको सारे सेंटेंस और सारी इसके बारे में बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अफजल खान, इंग्लिश कंसल्ट टीचर, एंड गुड बाय।